Hello everyone, welcome to TSN Education. In this video we discuss about class 7th lesson number 2, New Kings and Kingdoms. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. नए राजा और उनके राज्य। 7th सेंचुरी के बाद कई न्यू डायनेस्टीज़, कई नए राजवंशों का उदय हुआ था। यहाँ पर हम मैप 1 में इस सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट्स में जो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक रूल करने वाली जो डायनेस्टीज़ थी उनको इसमें शो किया गया है। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। By the 7th century, there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or सामंत। 7th century में यहाँ पर बहुत बड़े जो बिग लैंड लॉर्ड्स भी थे, वेरियर चीफ जो सेना नायक जो थे वो इस कॉन्टिनेंट में बढ़ रहे थे, और जो राजा वहाँ के रूलर्स जो होते थे वो उनको अपने सबॉर्डिनेट अपने अंडर रखना चाहते थे और उन्हें सामंत के रूप में उन्हें मान्यता दी थी, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे राजा के लिए यानी अपने जो स्वामी हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे। दे वर एक्सपेक्ट टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड दैम विद मिलिट्री सपोर्ट। वो उनकी जो कोर्ट है उसमें प्रेजेंट रहेंगे और उन्हें जो मिलिट्री सहायता है, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे ही सामंत लोगों को पावर और जो वेल्थ मिली थी, समृद्धि मिली थी, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत। उन्होंने अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर दिया था। महासामंत और महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल, जो ग्रेट लॉर्ड है महामंडलेश्वर भी उन्होंने अपने आप को घोषित कर चुके थे वो उस क्षेत्र का। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कई बार वो अपने आप को वहाँ वो जिनके अंडर रह चुके हैं, सबॉर्डिनेट रह चुके हैं, जो वहाँ के रूलर थे, उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित करते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन, एक ऐसा ही उदाहरण राष्ट्रकूट का है जो कि डेक्कन के थे। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका इन द मिड 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी के मध्य में वो कर्नाटका के चालुक्य के अधीन थे, सबॉर्डिनेट थे। दाती दुर्ग, अ राष्ट्रकूट चीफ, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवर लॉर्ड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। राष्ट्रकूट के एक जो चीफ थे दाती दुर्ग, उन्होंने वहाँ के उनसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उनकी अधीनता को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और एक जो रिचुअल परफॉर्म की थी जिसे कि हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिसका लिटरली मीन होता है गोल्डन वॉर्म, सोने का गर्भ जिसे कहा जाता है। व्हेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, जब ये रिचुअल ब्राह्मण्स की हेल्प से की जाती है, जो धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मण की मदद से किए जाते हैं हिरण्यगर्भ नाम के, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज ए क्षत्रिय। ऐसा माना जाता है कि जो ये रिचुअल परफॉर्म कर रहा है उन्हें दोबारा जन्म मिलने पर वे क्षत्रिय जाति में जन्म लेंगे। इवन इफ ही वॉज नॉट ऑन बाय बर्थ, कि अगर वो अगर वो बर्थ से क्षत्रिय जाति का नहीं है, फिर भी इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद, हिरण्यगर्भ रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद ऐसा माना जाता था कि वे क्षत्रिय कहलाएंगे। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। कुछ अलग एग्जाम्पल में मैन जो थे अपनी राजाशाही बढ़ाने के लिए जो मिलिट्री स्किल्स हैं उनको यूज़ करते थे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, फॉर इंस्टेंस द कदम्ब, मौर्य शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड took to arms successfully establishing kingdoms in कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जैसे कि कदम्ब, मौर्य शर्मन
गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो कि ब्राह्मण थे, बट इन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस थे उनको छोड़कर हथियार उठाए थे। कर्नाटका व राजस्थान में इन्होंने बड़े किंगडम्स और इस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। मैनी ऑफ दीज न्यू डायनेस्टी अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स एट सो ऑन। इसके अलावा भी राज्यों में जो प्रशासन थे, इनके जो नए जो शासक आए थे उन्होंने कई ऐसे टाइटल अडॉप्ट किए हैं, जैसे महाराजा अधिराज, महाराजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवन जो हैं उनके स्वामी, जैसी उपाधियां उन लोगों ने, उन रूलर्स ने धारण की थी। They often shared, in spite of such claims, they often shared power with their सामंत as well as। इसके अलावा भी वो कई बार अपनी जो पावर है उसको वहाँ के जो सामंत हैं उन लोगों के साथ, और जो पीजेंट्स के जो ग्रुप हैं, ट्रेडर्स हैं और ब्राह्मण्स के साथ अपनी पावर्स को यूज़ करते थे, शेयर करते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded, compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. इन सभी राज्यों के जो प्रोड्यूसर्स थे, उत्पादक थे, जो जैसे कि इनके अलावा जो किसान हैं, पशुपालक हैं, कारीगर, जो भी रिसोर्स से उन्हें कलेक्ट किया जाता था, इन्हें अपनी प्रोड्यूस हुई जो भी थिंग्स होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, उनका एक पार्ट को त्यागने पर फोर्स किया जाता था कि एक पार्ट उन्हें टैक्स के रूप में छोड़ना होगा। कभी कभी इस हिस्से को रेंट या लगान मानकर भी वसूला जाता था, क्योंकि जो इन्हें कलेक्ट करता था, वो जो व्यक्ति होता था वो लॉर्ड माना जाता था, उस ज़मीन का उस पर अधिकार माना जाता था, और इसीलिए वो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों से, पीजेंट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, सभी से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। 400 taxes. The inscription of the Chols who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is Vati, taken not in cash but in the form of forced labors, and Kadmai for land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm tree, assess on succession to family property, etc. तमिलनाडु में रूल करने वाले जो चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस में कुछ डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस हैं, उनके 400 से भी ज़्यादा वर्ड मिले हैं। सबसे ज़्यादा जिनका वर्णन हमें, जिस वर्ड जो हमें रिपीट में मिला है, जो वैटी कर है, ये नगद के बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था। उनसे कैश नहीं लिया जाता था, उनसे वर्क करवाया जाता था, श्रम करवाया जाता था। जैसे कदमई में रेवेन्यू टैक्सेस भी कदमई थे और रेवेन्यू कुछ टैक्सेस भी लिए जाते थे। इसके अलावा मकान की छत बनाने पर लगने वाला भी एक कर होता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी यूज़ की जाती है, उसके लिए भी एक टैक्स लगाया जाता था, और फैमिली प्रॉपर्टी में अगर अपना हिस्सा लेना है तो उसके लिए भी एक टैक्स लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. ये जो रिसोर्स हैं, इनसे जो कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स था, इससे ही किंग जो रूलर हैं उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो इस्टेब्लिश होती थी, और जो रिसोर्स से कलेक्ट होने वाला जो मनी है उसको मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, दुर्ग बनाने में और युद्ध लड़ने में भी यूज़ किया जाता था। The functionaries for collecting revenue were generally recruited
from influential family and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. राजस्व को, जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने के लिए जो फैमिली होती थी, जो प्रभावशाली परिवार होते थे, उनके व्यक्तियों को ही चुना जाता था। और अधिकतर ये पोजीशन जो होती थी ये हेरिडेटरी वंशानुगत चलती थी। और जो सेना है, मिलिट्री में भी इसी तरह से होता था, आर्मी में भी इसी तरह किया जाता था। कई बार रूलर के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उन्हीं को ही हायर पोजीशंस दी जाती थी। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. प्रशस्ति में कुछ ऐसे भी डिटेल्स दी जाती थी जो सच नहीं होती थी कई बार। इन प्रशस्ति को अगर हम पढ़ें तो इनसे मालूम होता है कि जो रूलर्स हैं वो खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए वैलियंट, शूरवीर, विक्टोरियस वॉरियर्स, विजय योद्धा के रूप में वो अपने आप को दर्शाना चाहते थे। प्रशस्ति लर्न जो ब्राह्मण्स हैं उनके द्वारा कंपोज की जाती थी, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करते थे जो ब्राह्मण। नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।